इस कहानी में हम देखेंगे एक फॉक्स गॉड को जिन्हें स्वर्ग से धरती पर आना पड़ता है। धरती पर आने के बाद उस लोमड़ी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो लोमड़ी देवता है, इसलिए उस पर धरती के किसी भी औजार का कोई असर नहीं होता। उसके पास इतनी ताकतें हैं जिससे वो पूरी धरती को मिटा सकता है। वो कई हजारों सालों से जिंदा है और धरती पर रह रहा है। कहानी के शुरुआत में हमें 9 टेल्ड फॉक्स के बारे में बताया जाता है। ये फॉक्स अगर 100 साल की हो जाती है तो ये कोई भी इंसानी रूप ले सकती है, और अगर इसकी उम्र किसी तरीके से 1000 साल हो गई तो ये भगवान के बराबर हो जाती है। इसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब कहानी के शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट कर कर घर जा रहे थे। उस छोटी बच्ची का नाम जिया था और उसे गिफ्ट में एक खिलौना मिला था। वो उस खिलौने को देखकर काफी खुश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया की आंख खुलती है और वो देखती है उसका खिलौना टूट चुका था और उसके मॉम डैड उस एक्सीडेंट के अंदर मारे जा चुके थे। लेकिन तभी उस कार के बाहर उसके माँ बाप जैसे दिखने वाले 2 लोग आते हैं। तभी अचानक से जिया का सपना खुल जाता है। वो एक सपना देख रही थी। उसके मॉम डैड अभी भी जिंदा थे, लेकिन कार के एक्सीडेंट के अंदर उसका खिलौना टूट गया था और हकीकत के अंदर भी जिया का खिलौना टूटा हुआ था। साथ ही में जिया के हाथ पर काफी सारे खून के निशान भी लगे हुए थे, जिसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। तभी जिया चालाकी से अपनी मोम से वॉलनट मंगाती है। जिया को वॉलनट से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी उसकी मोम वॉलनट लेने चली जाती है। इस चीज से जिया समझ चुकी थी कि ये उसकी मोम नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी मोम होती तो उन्हें पता था कि जिया को वॉलनट से एलर्जी है। जिया अपनी मदर की हमशक्ल पर कैंची से हमला करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके नकली मॉम डैड उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का ली योन आता है। ली जिया के ऊपर कुछ जादू करता है जिससे जिया सब कुछ भूल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 21 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम ली को देखते हैं जिसकी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वही वो 9 टेल्ड फॉक्स था। वो धरती पर कई सालों से रह रहा है और इसकी उम्र बहुत ही धीरे बढ़ती है। ली एक शादी में जाता है और उस शादी की दुल्हन से मिलता है। दरअसल में ये लड़की एक फॉक्स है जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और वो भी धरती पर एक इंसानी रूप में आई है, लेकिन वो एक बुरी फॉक्स है और उसने काफी सारे इंसानों को मारा है। इसीलिए ली उसे मारने के लिए आया था। ली और उस लड़की के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन ली बहुत पावरफुल था। वो उस फॉक्स को मारने वाला होता है, लेकिन वो बोलती है वो मरने से पहले अपनी शादी पूरा करना चाहती है। ली इसके लिए मान जाता है। शर्त के मुताबिक शादी खत्म होते ही ली उसे अपनी जादुई तलवार से मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वो फॉक्स ली से बोलती है कि वो उसके पति की सारी यादें मिटा दे ताकि वो अपनी आगे की लाइफ में किसी और से शादी करके आराम से जी सके। उस फॉक्स के मरते ही वो धूल में बदल जाती है और उसके कपड़े वहाँ रह जाते हैं। शादी में आए सभी लोगों को लगता है कि दुल्हन अपने कपड़े छोड़कर वहाँ से भाग गई है, लेकिन तभी वहाँ पर जिया की एंट्री होती है। वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और वो फॉरेंसिक में काम करती थी। वो अपने असिस्टेंट के साथ उस शादी में आती है और दुल्हन के कपड़ों की जांच पड़ताल करने लगती है। उसे दुल्हन के कपड़ों में लोमड़ी के बाल मिलते हैं, लेकिन उस शहर में कोई भी लोमड़ी नहीं थी, जिसका मतलब कि उस शादी में लोमड़ी का आना इम्पॉसिबल था। अब दूसरी साइड हमें ली को दिखाया जाता है। वो एक गार्डन में बैठा हुआ था। वहाँ एक बच्ची का बैलून आसमान में उड़ गया था। वो जादू से उस बैलून को वापस लाकर उस बच्ची को दे देता है और उसे ऐसा करते हुए एक दूसरा बच्चा देख लेता है, जिस पर वो बच्चा ली से पूछता है कि क्या वो एक एलियन है। ली उसे बताता है कि वो एक 9 टेल्ड फॉक्स है और वो कई हजार सालों से जिंदा है और वो धरती पर इसलिए आया है क्योंकि वो किसी के जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। वो किसका इंतजार कर रहा है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस में जाता है। इस ऑफिस की लेडी का काम है जिसकी भी मौत आ रही है उनका हिसाब रखना, यानी कि एक तरीके से ये यमराज है। और उस औरत ने ही ली को उस लोमड़ी को मारने के लिए बोला था। ली को लोगों को मारने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तभी वो औरत उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें ली ने साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ली जब जन्नत में था तो वो जिस लड़की से प्यार करता था वो मर गई थी और उसी के दोबारा जन्म लेने का इंतजार वो धरती पर कर रहा है और धरती पर रहने की परमिशन के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे क्रिमिनल्स को मारना होगा, इसीलिए वो इस काम से पीछे नहीं हट सकता। दूसरी साइड जिया उस लड़की के मरने की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीसीटीवी कैमरा से उसे एक लाल छाते वाले आदमी पर शक होता है और ये लाल छाते वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि ली है। जिया एक रेस्टोरेंट में जाती है, तभी उससे वहाँ एक लड़का मिलता है। वो लड़का जिया को बताता है कि वो लाल छाते वाला आदमी उसे बस स्टैंड पर मिलेगा, लेकिन जिया को उस लड़के की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी जिया को उसकी बातों पर यकीन करना पड़ता है क्योंकि उसे उस लाल छाते वाले इंसान को पकड़ना है। अब वो लड़का उस रेस्टोरेंट से उठ के जाने लगता है। रास्ते में हम देख सकते हैं वो लड़का अपना रूप बदल लेता है। यहाँ हमें पता चलता है ये भी एक लोमड़ी है और ये और कोई नहीं बल्कि ली का भाई रैंग है, लेकिन वो ली से काफी ज्यादा चिढ़ता है, इसीलिए वो उसे फंसवाना चाहता है। रात को जिया बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और वो उस लाल छाते वाले इंसान यानी कि ली का आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक शराबी इंसान आ जाता है। वो जिया को उस बस में चढ़ने से रोक लेता है। तभी लिया भागकर एक टैक्सी में बैठती है और उस बस का पीछा करने लगती है। आगे जाकर उसे दिखता है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और उसके अंदर बैठे सभी लोग मारे जा चुके
थे। उस बस के अंदर से ली गायब था, लेकिन उस बस के अंदर एक सू योंग नाम की लड़की अभी भी जिंदा थी। उस लड़की को जब होश आता है तो जिया उसके पास जाती है। वो उसे लाल छाते वाले आदमी का फोटो दिखाती है, लेकिन अभी तक उस लड़की को सिर्फ इतना ही याद था कि वो लाल छाते वाला आदमी यानी कि ली उसे मारना चाहता था। अब जिया को ली का पता चल चुका था। वो उसे ढूंढ लेती है। वो उसके किसी तरीके से फिंगरप्रिंट्स ले लेती है और उसके फिंगरप्रिंट्स को फोरेंसिक लैब में भिजवा देती है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसने किस किस को मारा है। जिया उस लड़की को अपने घर पर ले जाती है क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर उसे डर लग रहा था। जिया उस लड़की से बस में हुई सारी घटना के बारे में पूछती है। वो लड़की बताती है कि उस लाल छाते वाले आदमी ने उस बस के अंदर सभी लोगों को मार डाला था और फिर वो उसे भी मारने वाला था। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लड़की झूठ बोल रही थी। वो लड़की भी एक फॉक्स है और उस बस के अंदर उस लड़की ने ही उन सभी पैसेंजर्स को मारा था। ली तो उस लड़की को रोकने के लिए गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल था, जिसकी वजह से उस लड़की को रोक नहीं पाया। प्रेजेंट में जिया को भी उस लड़की पर शक हो जाता है और वो एक कांच का गिलास तोड़कर उसकी गर्दन पर रख देती है। जिया उससे हकीकत पूछती है। जिया को उस पर शक इसीलिए हुआ था क्योंकि उस बस के अंदर सभी लोग मर गए थे, लेकिन फिर भी उस लड़की के एक भी खरोंच नहीं आई थी। लेकिन तभी वो लड़की जिया के ऊपर हमला कर देती है। अब वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। वो ली का भाई रैंग था। वो जिया से बोलता है कि वो उसे जिंदा ही खा जाएगा, लेकिन तभी जिया उसके ऊपर एक कांच से हमला करती है। लेकिन वो एक लोमड़ी था और उसके पास बहुत सी पावर्स थी। उसे इस कांच से कुछ भी नहीं होता। इतने में ही वहाँ पर ली भी पहुंच जाता है। ली बहुत ही तेजी से रैंग के ऊपर हमला करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें ली रैंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर जिया के घर में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन रैंग हार जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब ली अपनी जादुई पावर से जिया को सब कुछ भुला देता है। अब जिया को होश आता है। वो बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने अपने पूरे घर के अंदर कैमरास लगाए हुए थे। वो सीसीटीवी के अंदर सब कुछ देख लेती है। जिया की फोरेंसिक टीम उसे ली के घर का पता दे देते हैं, जो कि उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट से पता लगाया था। ली अपने घर पर पहुंचता है और देखता है एक लैपटॉप के अंदर उसकी और उसके भाई की लड़ाई की वीडियो चल रही थी। तभी उसके सामने जिया आती है। वो उससे उसकी सच्चाई पूछती है, लेकिन ली उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। जिया बिल्डिंग की दीवार पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। तभी ली भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और जिया को गोदी में पकड़ लेता है। इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी ली को कुछ भी नहीं होता और उसने जिया को भी बचा लिया था। जिया ने ऐसा जानबूझकर किया था जिससे वो ली की सच्चाई निकाल सके। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हमें ली का पास्ट दिखाया जाता है। ये कई हजार साल पुरानी बात है। ली एक जन्नत जैसी आइलैंड पर रहता था और वो वहाँ का भगवान था। वो बारिश और हवा को कंट्रोल में कर सकता था। ऐसे ही एक दिन ली आराम कर रहा था, तभी उसके पास एक छोटी बच्ची यून आई और वो उसके बालों को सहराने लगी। अब क्योंकि ली एक लोमड़ी था, इसीलिए उसके बाल सहराने से उसे काफी आराम मिलता है। यून बड़ी हो जाती है, लेकिन ली की वही उम्र रहती है क्योंकि वो एक भगवान था। अब उन दोनों में प्यार हो जाता है। ली यून से काफी प्यार करने लगा था, लेकिन एक दिन अचानक से यून की मौत हो गई। यून की आत्मा एक नाव में बैठकर स्वर्ग जा रही थी, लेकिन तभी ली ने उस समुद्र को बर्फ में जमा दिया। वो यून को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था यून मर चुकी है और उसकी आत्मा को स्वर्ग जाना ही होगा। इसीलिए ली यून के मुंह में एक जादुई बीज डाल देता है। यून का जब भी दोबारा जन्म होगा और ली उसके पास आएगा तो यून के चारों साइड एक रोशनी चमकने लगेगी, जिससे ली समझ जाएगा कि वही यून है और वो दूसरा जन्म लेकर धरती पर आई है। कई हजार सालों से ली धरती पर यून को ढूंढता रहा, लेकिन आज तक उसे यून नहीं मिली। प्रेजेंट में जिया ली को धमकाती है कि वो उसकी सच्चाई को सबको बता देगी, लेकिन अब जिया को सब कुछ याद आ चुका था। जब उसके पेरेंट्स मरे थे तो उसने वहाँ पर उस लाल छाते वाले आदमी को देखा था और वो समझ चुकी थी कि वो इंसान और कोई नहीं ली ही था। और जिया को लगता था कि उसके पेरेंट्स आज भी जिंदा हैं, इसीलिए ली को उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी और अगर उसने जिया के पेरेंट्स को ढूंढ दिया तो वो सब कुछ भुला देगी। ली उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस जाता है क्योंकि वहाँ मरने वाले सभी के नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन अभी तक मरने वाले लोगों में जिया के पेरेंट्स का नाम नहीं था, यानी कि वो अभी भी जिंदा हैं। दूसरी साइड जिया के पास एक आदमी आता है जो कि एक बुलगासरी था। कह सकते हैं ये एक जादुई राक्षस है जो कि जिया को मारने के लिए आया है, लेकिन तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और वो उस बुलगासरी का मार मार कर बुरा हाल कर देता है। बुलगासरी उसे बताता है कि उसे उसके भाई रैंग ने भेजा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक समुद्र में 3 मछुआरों को दिखाया जाता है। उन 3 मछुआरों को अपने साथ ही मिस्टर स्यू की खोपड़ी मिलती है। मिस्टर स्यू की बेटी के पास रैंग आता है, यानी कि उसी ने कुछ करवाया है। दूसरी साइड ली बुलगासरी को टॉर्चर कर रैंग का पता लगा लेता है और वो रैंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है रैंग ली से क्यों चिढ़ता है। दरअसल में बहुत समय पहले ली ने रैंग को बीच में से चीर दिया था, लेकिन वो किसी तरीके से बच गया और इसीलिए वो अब ली को मारना चाहता है। अब ली अपने भाई को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिया ली को लेकर एक आइलैंड पर पहुँचती है। ये वही आइलैंड है जहाँ कई हजार साल पहले ली और यून रहा करते थे। जिया उस आइलैंड पर मिस्टर स्यू की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी। उस आइलैंड पर ली को एक ट्री
की आत्मा मिलती है जो एक बच्ची की आत्मा थी। वो कई सालों से एक पेड़ के अंदर कैद थी। ली उससे पूछताछ करने लगता है लेकिन उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता था। जिया पेड़ पर बंधी एक रस्सी को काट देती है जिससे वो बच्ची आजाद हो जाती है। वो बच्ची जिया को बताती है कि उसने उसके पेरेंट्स को इसी आइलैंड पर देखा था। अगले दिन जिया के ऊपर एक अनजान आदमी हमला कर देता है लेकिन तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और उस आदमी को मारकर वहाँ से भगा देता है। ली जिया की लगी चोट पर जड़ी बूटी लगाने लगता है लेकिन तभी उसे जिया की बॉडी में कुछ अजीब सा दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता जिया उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि वही यून है। ये था इस मूवी का पहला पार्ट और अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस ड्रामे का नाम है टेल ऑफ द नाइन टेल्ड। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।